नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कथा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कथा जो हमारे रोजमर्रा के काम और अध्यात्म के बीच के असली संबंध को बिल्कुल साफ कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीधे एक बड़े सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने बड़े बड़े दार्शनिकों को सदियों तक सोच में डाले रखा। जरा सोचिए, ईश्वर तक पहले कौन पहुंचता है? दिन भर पसीना बहाने वाला एक आम कामगार, या फिर दुनिया छोड़कर ध्यान में बैठा एक सन्यासी? भक्ति की दुविधा, जीवन और साधना का संतुलन। इस बात को गहराई से समझने के लिए हम देवर्षि नारद मुनि से जुड़ी एक बहुत ही क्लासिक कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने दो बिल्कुल अलग तरह के लोगों को देखा। अब इन दोनों के बीच का अंतर सच में चौंकाने वाला था। एक तरफ एक बहुत ही साधारण सा मोची था। वो एक पेड़ के नीचे बैठा अपना काम कर रहा था, जूते बना रहा था और साथ ही साथ बहुत ही सरलता से भगवान का नाम भी गुनगुना रहा था। और दूसरी तरफ थे एक जाने माने ब्राह्मण। समाज में उनका रुतबा बहुत ऊंचा था और वो अपना पूरा का पूरा समय बहुत ही जटिल वैदिक कर्मकांडों और बड़े बड़े यज्ञों में लगा रहे थे, एकदम पूर्ण समर्पण। इन दो बिल्कुल अलग रास्तों को देखकर नारद मुनि सच में एक गहरे असमंजस में पड़ गए। मतलब आखिर इन दोनों में से कौन सा रास्ता इंसान को परम सत्य के ज्यादा करीब ले जाता है? क्या वो मोची जो काम के साथ साथ भगवान को याद कर रहा है, या फिर वो ब्राह्मण जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ अनुष्ठानों में ही डूबा है? मोची और ब्राह्मण, ईश्वर से उत्तर की तलाश। अब जाहिर सी बात है, जब सवाल इतना बड़ा हो तो जवाब भी किसी बड़े से ही मिलना चाहिए। तो अपने इस ज्वलंत प्रश्न का सटीक उत्तर पाने के लिए नारद जी सीधे परमेश्वर भगवान नारायण के पास पहुंच गए। दिव्यलोक पहुंचते ही नारद जी ने भगवान को पृथ्वी का वो पूरा नजारा बताया। उन्होंने उस साधारण मोची और उन विद्वान ब्राह्मण दोनों के बारे में विस्तार से समझाया और फिर सीधे पूछ लिया कि प्रभु, इन दोनों में से पहले आपके इस दिव्यलोक में कौन वापस आएगा? आखिर किसकी भक्ति श्रेष्ठ है? अब यहां भगवान का जो जवाब था वो एकदम अप्रत्याशित था। उन्होंने एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मुझे इस ब्राह्मण का तो नहीं पता, लेकिन ये मोची, ये मेरे पास सबसे पहले आएगा। सोचिए, इस जवाब ने नारद मुनि को तो पहले से भी कहीं ज्यादा हैरान कर दिया। असंभव दिव्य परीक्षा, हाथी और सुई। अब नारद जी के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। तो उनकी इस उलझन को सुलझाने के लिए भगवान ने एक बहुत ही अजीब, बल्कि यूं कहें कि एक बिल्कुल असंभव सी परीक्षा का सुझाव दिया। परीक्षा कुछ ऐसी थी। भगवान ने नारद मुनि से कहा कि वो वापस पृथ्वी पर जाएं, और जब वो दोनों व्यक्ति उनसे पूछें कि भगवान नारायण अपने लोक में क्या कर रहे थे, तो नारद जी को उन्हें एक बिल्कुल अटपटी बात बतानी थी। उन्हें कहना था कि भगवान एक सुई के छोटे से छेद से एक पूरे के पूरे विशाल हाथी को आर पार निकाल रहे हैं। जी हां, सुई के छेद से हाथी। तो नारद जी वापस आए। जब उन्होंने ब्राह्मण को यह बात बताई तो ब्राह्मण के तार्किक दिमाग ने इसे एक तल में ही खारिज कर दिया। उसने एकदम अहंकार भरे स्वर में कहा, यह कैसे संभव है? असंभव। और बस यही ये बात साबित हो गई कि उसके उन तमाम जटिल कर्मकांडों ने उसके भीतर वो पूर्ण और अटूट विश्वास पैदा ही नहीं किया था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जब मोची ने यही बात सुनी तो उसकी प्रतिक्रिया एकदम अलग थी। उसका जवाब एकदम शुद्ध और अटल विश्वास से भरा था। उसने पूरी श्रद्धा के साथ कहा, हे भगवान, वे इतने शक्तिशाली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके नियंत्रण में न हो। उसने बिना किसी शक के उस असीमित शक्ति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। बरगद के बीज का रूपक, प्रकृति में एक गहरा एहसास। अब कहानी का सबसे अहम मोड़ यहीं आता है। नारद मुनि ने सोचा कि क्यों ना मोची के इस अंधे विश्वास की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। वो यह देखना चाहते थे कि क्या मोची बस बिना सोचे समझे आंख बंद करके इस असंभव बात को मान रहा है। तो मुनि ने मोची को चुनौती देते हुए पूछा, भाई, ये संभव कैसे है? मैंने कहा और तुमने मान लिया। खुद सोचो, एक इतना विशालकाय हाथी एक सुई के इतने बारीक छेद से कैसे निकल सकता है? और यहीं हमें उस मोची की असली बुद्धिमत्ता देखने को मिलती है। उसने कोई लंबा चौड़ा तर्क नहीं दिया। उसने बस पास ही जमीन पर गिरे एक छोटे से बरगद के बीज को उठाया और बोला, देखिए, इस जरा से बीज के भीतर भगवान ने बरगद का पूरा विशाल पेड़ समाहित कर रखा है। क्या बात है! इस एक लाइन से उसने साबित कर दिया कि विशाल चीजें वास्तव में सबसे छोटी जगहों में भी समा सकती हैं।
ये बात हमें सीधे एक बहुत ही गहरे दार्शनिक कॉन्सेप्ट तक ले जाती है, जिसे शास्त्रों में भावग्राही जनार्दन कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सच्चा आध्यात्मिक जुड़ाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं। परमेश्वर सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, हमारे इरादे की पवित्रता देखते हैं, ना कि हमारा बाहरी पहनावा या कोई दिखावा। दिखावे से ऊपर भावना, इस कथा का मुख्य संदेश। तो अब समय आ गया है कि इस प्राचीन कथा की सीख को हम इकट्ठा करें और देखें कि ये हमारे आज के जीवन में कैसे लागू होती है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो सच्ची भक्ति बाहरी कपड़ों, आजकल के ट्रेंड्स या समाज में किसी ऊंचे ओहदे से तय नहीं होती, और न ही ये सिर्फ मुश्किल पूजा पाठ करने से मिलती है। जो चीज़ असल में मायने रखती है वो है हमारी आत्मा का स्तर, हमारे भीतर की वो शुद्ध भावना, और किसी भी काम को करने के पीछे छिपा हमारा सच्चा और नेक इरादा। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें आध्यात्म के लिए अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान अपने भीतर के नजरिए को बदलकर अपने रोज के साधारण काम को ही एक बहुत गहरी आध्यात्मिक साधना में बदल सकता है। काम वही रहेगा, बस उसे करने का इरादा बदल जाएगा। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते एक विचार करने वाली बात है। जरा सोचिए, अगर हम अपने हर छोटे बड़े काम में एक गहरी और शुद्ध भावना, एक पवित्र इरादा ले आएं, तो क्या ये हमारे रोजमर्रा के साधारण लगने वाले जीवन को पूरी तरह से एक नया अर्थ नहीं दे देगा? इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को विराम देते हैं। सीखते रहिए और गहराई से सोचते रहिए।